नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तहरीक के दौरान मरने वाले किसानों के वर्सा को 25 लाख रुपए दिए जाएं। अकल तरीन कीमत का कानून न बनाने पर दोबारा एहतजाज की केसीआर ने दी धमकी। इतवार को दिल्ली रवानगी। आफाते समावी के मुतासिरीन को 12 करोड़ रुपए की कतीर इमदाद। सालाना मिल्लत तालीमी ट्रस्ट से सैकड़ों असातिज़ा की रकमी एयानत। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का कारनामा। कौंसल इंतखाबात में मुकाबले का फैसला 2 दिन में किया जाएगा। धरनी पोर्टल और दीगर अराजियात का जायजा लेने कांग्रेस ने दी कमेटी तश्कील। हुकूमत को बदनाम करने की कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर मुत्तहिद हो चुके हैं। केसीआर के दबाव में आकर कवानीन वापस लिए गए। जीवन रेड्डी का बयान। केबीआर पार्क के पास फिल्म अदाकारा मोबाइल छीनने वाला गिरफ्तार। लिफ्ट लेकर सरखा करने वाला जंका भी पकड़ा गया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम से कहा है कि मुल्क को आत्मनिर्भर बनाने से पहले ज़राई शोबे को आत्मनिर्भर बनाएं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से किसान तहरीक के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वालों के अफराद खानदान को फीकस 3 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। वजीर आला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाए और किसानों पर लगाए गए तमाम मुकदमात मनसूख करें। केसीआर ने कहा कि धान की खरीदी के मामले में मरकजी हुकूमत ने कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया है, इसलिए मसले के हल के लिए वज़रा और ओहदेदारों के वफ़द के साथ इतवार को दिल्ली रवाना होंगे। मरकजी हुकूमत का वाज़े मौक़िफ़ हासिल करते हुए किसानों को वाकिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि पार्लियामेंट में अक़ल तरीन कीमत कानून लाया जाए, वरना फिर एक बार तहरीक शुरू की जाएगी। बरक़ी कानून को वापस लिया जाए। आर्टिकल 3 के तहत गोदावरी और कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा, क्योंकि 7 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, अब बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है। इसके अलावा गिरिजन तहफ़्फ़ुज़ात, SC ज़ुमराबंदी और BC तबके की मरदमशुमारी को हल करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कच्चा चिट्ठा अवाम के सामने खुल गया है। धान खरीदी और 3 ज़राई क़वानीन को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया गया था वो आश्कार हो चुका है, इसलिए अब झूठा प्रोपेगेंडा बंद करें। वज़ीर आला ने कहा कि किसान परेशान न हो। मौसम बरसात में काश की गए धान के आखिरी दाने तक को हुकूमत खरीदेगी। किसान जल्दबाजी से काम न लें। आत्मनिर्भर कृषि इस देश में बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए कि हम बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। हमारा पॉपुलेशन आज 140 करोड़ के करीब करीब जा रहा है। 138 करोड़ तो अभी कहा जा रहा है, मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में 140 करोड़ भी जा सकता है। अगर हमारे पास कोई बाधा पड़ा कृषि में, हमारे कृषि में कुछ बाधा पड़ा, तो हमको खाना खिलाने का क्षमता पूरी दुनिया में किसी देश के पास नहीं है।
पूरी दुनिया में कोई देश का स्थिति ऐसा नहीं है जो हमको खाना खिला सके। तो इसीलिए सबसे पहले देश में खाने पीने का व्यवस्था ठीक से हो, इसलिए कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं बहुत विनम्र पूर्वक कि कृषि क्षेत्र को, भारत के कृषि क्षेत्र को, भारत के किसान को सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी में आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये बहुत ही अहम मसला है, इसको कोई दूसरे तरीके से नहीं लेना चाहिए। इसको सक्षम तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से, लोकतंत्र में हर किसी का डिमांड होता है, ये अच्छा डिमांड है और सारे देश के हित में है, हमारे किसान के हित में है। अगर प्रधानमंत्री जी किसान के हित चाहते हैं तो किसान को और कृषि क्षेत्र को, दोनों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। क्या रुकावट है केंद्र सरकार के सामने? हमारे को कृष्णा गोदावरी के शेर में ट्रिब्यूनल को रेफर करने में क्या रुकावट है? क्या काम है? केंद्र सरकार का नीति है इस प्रकार का डिले करना और पिल्टा ऊपर से इनके ऊपर इल्जाम लगाओ, उनके ऊपर इल्जाम। कब तक लगाओगे इल्जाम? कहां तक लगाओगे? ये क्या अच्छी बात है? हम सकारात्मक नहीं थे। आफात समावी से मुतासिर होने वालों के लिए कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी एक उम्मीद की किरण है। कोविड के मुतासिर हो या बारिश व सैलाब के मुतासरीन, कायदे मजलिस ने हर वक्त उनका साथ दिया। उन्होंने अपने तौर पर कई खानदानों को दोबारा खड़ा किया। ताहाल 12 करोड़ रुपए की कती रकम से मुतासरीन की मदद की है। पेश है 4TV ब्यूरो की रिपोर्ट। कोरोना के लॉकडाउन के मुतासरीन को हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की इमदाद का सिलसिला जारी है। बेरोजगार होने वाले खानगी मदारिस के असातिज़ा की मदद के दूसरे मरहले में 310 असातिज़ा के खानदानों के लिए रकमी इमदाद और राशन किट्स की तकसीम अकबर ओवैसी के हाथों से अमल में आई। बंडला गुड़े के केजीता पीजी कैंपस में सालारा मिल्लत तालीमी ट्रस्ट के ज़ेर-ए-तमाम मुनक्कदा तकरीब से इस मौके पर खिताब करते हुए कायदे मजलिस ने कहा कि ताहाल 810 स्कूल टीचर्स के खानदानों के लिए रकमी इमदाद और राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी अवाम की दुआओं का नतीजा है और वो हकीकी ज़रूरतमंदों की मदद को जारी रखेंगे। जो असातिज़ा स्कूल या मदरसों के बंद होने की वजह से अपनी तनख्वाहों से महरूम हुए और तनख्वाहों से महरूम होने की वजह से मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई घर ऐसे हैं जो असातिज़ा की तनख्वाह से चलते हैं, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से न सिर्फ सनतें बंद थी, कारोबार बंद थे, शहर बंद थे, बल्कि स्कूल्स भी बंद थे। और स्कूल्स बंद होने की वजह से नौनिहालों के तालीम का नुकसान हुआ, तो उन नौनिहालों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले उन असातिज़ा का भी नुकसान हुआ कि स्कूल बंद थे, काम नहीं था, तो तनख्वाहों से भी महरूम रखा गया। सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने साहिब खैर असहाब और बेशुमार लोगों के ताउन के नतीजे में पहले लॉकडाउन और पहले कोविड के वेव और फिर दूसरे कोविड के वेव और उस वक्त की मसाइब व मुश्किलात में हम सब ने अपनी जानिब से जो मुमकिन कोशिश होती हमने किया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि इतनी बड़ी इस्लामी मुमलिकत के खलीफा होने के बावजूद आपके दिल में कोई हसरत है? तो आपने इरशाद फरमाया कि काश कि मैं एक मौल्लिम होता। तो मौल्लिम की यह अहमियत है, असातिज़ा की यह अहमियत है। और जब अकबरुद्दीन ओवैसी तालीम की इतनी फिक्र करता है, इल्म की रोशनी
کو ہر گھر میں جلانے کی ایک کوشش کر رہا ہے، جہالت کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر چکا ہے، علم 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 کہہ کے دیوانوں کی طرح پکار رہا ہے، عمارتوں میں عمارتیں تعمیر کر رہا ہے، تعلیم کے میدان میں ایک کام کرنے کی ایک کوشش کر رہا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یا ہماری قوم سے اگر ہم کو جہالت کا خاتمہ کرنا ہے تو جہالت کا خاتمہ علم سے ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگیوں سے اندھیروں کو نکالنا ہے، نئے اجالوں کو لانا ہے تو وہ علم کے ذریعے سے ممکن ہے۔ ناکامی کو اگر کامیابی میں تبدیل کرنا ہے تو وہ صرف علم کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اندھیروں کو دور کرنا ہے، اجالوں کو لانا ہے تو وہ صرف علم کے ذریعے ممکن ہے۔ اور علم اگر رہے گا تو وہ جہالت سے دور ہو جائے گا۔ جینے کا سلیقہ اگر سیکھے گا تو علم کے ذریعے، بڑوں کا احترام چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے گا تو وہ علم کے ذریعے، گھروں کے ماحول کو اگر سدھار سکتے ہیں تو وہ علم کے ذریعے۔ علم سے ہم دور ہونے کی وجہ سے ہم جہالت کے قریب ہیں۔ تو علم کے لیے اتنا کام جب ہم کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ معصوم نونہالوں کے ساتھ میں ان اساتذہ کی بھی فکر کروں جو ہمارے نونہالوں کو علم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں کہ آج کی تقریب میں آپ کا تعاون کر رہا ہوں یا آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ اکبر الدین اویسی ایک گنہگار آپ کے خدمات کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو سمجھ کر ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے تحفے کو قبول کریں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا خدمت گزار ہو، خادم ہو، غلام ہوں میں سرکار مدینہ کا۔ میں لیڈر نہ تھا، نہ مجھے خواہش ہے، نہ میں ایم ایل اے کبھی بننا چاہتا تھا، نہ آنے والے کل میں ایم ایل اے بننے کی کوئی خواہش ہے۔ مجھے کبھی نہ خواہش تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔ میری خواہش اگر کچھ ہے تو وہ یہی ہے کہ اقتدار کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اپنی قوم کا بھلا کر سکو، اپنے قوم کے لیے کچھ کر سکو، بے سہاراؤں کے لیے سہارا بن سکو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ سکو، بیواؤں کی مدد کر سکو، مظلوم کی مدد کر سکو۔ میری زندگی کی اور کچھ خواہش نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اکبر اویسی اقتدار کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اقتدار میری جوتی کی نوک پر ہے۔ میری فکر صرف اپنی آخرت کے لیے ہے۔ کل کے دن اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا، اے اکبر اویسی، میں نے تجھے عزت دی تھی، میں نے تجھے دولت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، تو نے اپنے دولت کو کس طریقے سے استعمال کیا؟ میں نے تجھے طاقت دی تھی، تو نے کس طریقے سے استعمال کیا؟ میں نے اختیار دیا تو کس طریقے سے تو نے اس کا استعمال کیا؟ تو آج اکبر الدین اویسی اپنی دولت کے ذریعے، اپنے اقتدار کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے اگر کسی کی مدد کرے گا تو غریبوں کی مدد کرے گا، مظلومین کی مدد کرے گا، ضرورت مندوں کی مدد کرے گا، بیواؤں کی مدد کرے گا، یتیموں کی مدد کرے گا، اور مدد کرتے کرتے اپنی آخرت کو سنوارے گا۔ میرے پاس اگر یہ دولت ہے تو میں یہ بات رہا ہوں، لیکن اس چیز کو یاد رکھیے، دنیا میں دولت مند شخص وہ نہیں جس کے پاس زمین ہو، جائیداد ہو، روپیہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، موتی ہو یا اشرفی ہو۔ دنیا میں دولت مند شخص وہ ہے جس کے پاس علم ہے، اور آپ کے پاس وہ دولت ہے، آپ کے پاس وہ دولت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میں تو آپ سے زیادہ غریب ہوں۔ اللہ نے مجھے موقع نہیں دیا پڑھنے کا، نہیں پڑھ سکا، صرف 12 تک پڑھا، MBBS کے لیے داخلہ لیا، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ تعلیم ترک کرنا پڑا۔ زندگی بھر افسوس رہتا ہے کہ گریجویٹ بھی نہیں ہوں، صرف 12th پاس ہوں، لیکن شاید اللہ نے اس تعلیم سے محروم رکھ کر
یہ علم کا کام مجھ سے لے رہا ہے اس احساس کے ذریعے جس احساس کھونے کا احساس مجھ میں ہے، تعلیم حاصل نہیں کرنے کا غم مجھ میں جو ہے. آج میں ہزاروں بچوں کو تعلیم کا انتظام کر کر اپنے اس درد کو، اپنے اس ضرب کو، اپنی اس تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے اسکولز میں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس دنیا میں ایک بھائی دوسرے بھائی کی فکر نہیں کرتا، لیکن اکبر الدین اویسی ہزاروں مسلمان بچوں کی فکر کر رہا ہے، ان کے روشن مستقبل کی فکر کر رہا ہے، علم کے زیور سے ان کو آراستہ کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے. یہ عالیشان عمارت، اس عمارت کو میں اپنا گھر بنا سکتا تھا، اس عمارت کو میں کوئی ہوٹل بھی بنا سکتا تھا. نہیں، میرے آخرت میں میرے بخشش کا سامان میرا گھر نہیں بنے گا، میرا محل نہیں بنے گا، کوئی ہوٹل نہیں بنے گی. میرے بخشش کا سامان اگر کچھ بنے گا تو یہ عمارتیں بنے گی، یہاں پہ پڑھنے والے نونہال بچے بنے. اگر میرے لیے کوئی کنکر بھی اٹھائے گا تو اللہ کے رسول کے قدم اکبر الدین اویسی اس کنکر اٹھانے والے کا بھی احسان کبھی نہیں بھولے گا. میرا یہ عمل ہے. ارے آپ کا تو بہت بڑا احسان ہے مجھ پر، بہت بڑا احسان ہے. زندہ ہوں تو ان دعاؤں کی وجہ سے، آج کھڑے رہ کے خطاب کر سک رہا ہوں تو دعاؤں کی وجہ سے، نہیں تو آج سے 10 برس پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا ہوتا. 3 گولیاں بے شمار مرتبہ چاقو سے پیٹ میں مارا گیا. یہ ہاتھ چھنی ہو گیا، یہ ہاتھ چھنی ہو گیا، جسم سے خون نکل گیا پورا، گردے خراب ہو گئے، انتڑیاں پھٹ گئیں، لیکن پھر بھی زندہ ہوں. تو اس لیے زندہ ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے، اور جتنی بھی میری حیات ہے وہ قوم کے لیے ہے، میری ملت کے لیے ہے. اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے وقت ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں. مجھے پرواہ نہیں الزام لگانے والوں کی، تنقید کرنے والوں کی پرواہ نہیں، ان لوگوں کی بھی پرواہ نہیں جن کو اکبر اویسی کا کوئی کام پسند نہیں آتا. ٹھیک ہے، پسند نہ آئے، میری جوتی کا فکر نہیں ہے ان کی. پسند نہ آتے ہیں تو نہ آئے. میں کام دنیا کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ راضی تو مجھے کسی کی بھی فکر نہیں، پرواہ نہیں. چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہیں، کتنے بڑے عہدے سے کیوں نہ فائز ہو، مجھے اس شخص کی بھی پرواہ نہیں، کیونکہ میرا کام اللہ کے لیے ہے. اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو، رسول اللہ کا عاشق ہو، ہر معاملے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہو، ہر معروضے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہو، ہر تکلیف کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہو. جب تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رسول اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہو، دنیا میری لاج رکھے رکھے، کملی والے سرکار مدینہ ضرور میری لاج رکھ لیں گے، کیونکہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، رسول اللہ کا عاشق ہوں، رسول اللہ کا چاہنے والا ہوں. اور آج اس کی حفاظت بھی اللہ خود کر لے گا، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ میرا نہیں ہے. میرے رسول اللہ اس کی حفاظت کر لیں گے، چاہے دنیا اس کو ختم کرنا بھی چاہے تو یہ کام ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی راست نگرانی اللہ کے پاس ہے، اور اس کے نگران کار اگر کوئی ہے تو سرکار مدینہ ہے، اولیاء اللہ ہے، یتیم بچے ہیں، بیوائیں ہیں، غریب ہے، مظلوم ہے، یہی ان عمارتوں کی حفاظت کر لیں گے. قائد مجلس کے اس ٹرسٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن 1 اور لاک ڈاؤن 2 کے علاوہ گزشتہ سال شدید بارش کی وجہ سے سیلاب سے متاثر ہونے والوں میں بلا لحاظ مذہب و ملت اب تک
तकरीबन 12 करोड़ रुपए की कती रकम से अवाम की मदद की गई। इसमें तमाम जरूरतों का अहाता किया गया। लॉकडाउन के तवील अरसे में हर रोज तैयार खाना मकानात तक पहुंचा गया। मरहूमीन के वर्सा को माली इमदाद दी गई। उनके तालीम का खर्च अकबर ओवैसी उठा रहे हैं। बीमारों को ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन फराहम किए गए। बेरोजगार होने वालों की भरपूर माली व राशन किट्स के जरिए मदद की गई। इसके अलावा सैलाब के मुतासरीन में हर शोबे से ताल्लुक रखने वालों की मदद की गई। हत्ता के जिनकी गाड़ियां या ऑटोज खराब हुए थे वो भी बनवा कर दिए गए। इसी तरह छोटी दुकानात जो मुतासिर हुई थी उनमें भी मुकम्मल शफाफियत के साथ रकमी इमदाद दी गई ताकि वो अपनी मसरूफियात व रोजगार को दोबारा शुरू कर सके। अकबर ओवैसी की जानिब से घरों में पानी दाखिल होने की वजह से जो नुकसानात हुए थे उन्हें घरेलू सामान का किट फराहम किया गया। अपने खिताब में अकबर ओवैसी ने कहा कि मुसीबत के वक्त की इस इमदाद के साथ साथ वो हजारों यतीम व गरीब तलबा को असरी तालीम इंतहाई मेयारी सहूलतों के साथ फराहम कर रहे हैं। उन्होंने अवाम पर भी जोर दिया कि वो अपने दस्तावेजात को अपडेट रखें, बिलखुसूस वोटर शिनाख्ती कार्ड बनवाएं ताकि हुकूमत की स्कीमों और हर रोज बनने वाले जालिमाना कवानीन का डटकर सामना कर सके। इस मौके पर ओवैसी स्कूल्स के डायरेक्टर्स के अलावा चंद्रानगोटे के अराकीन बल्दिया भी मौजूद थे। मजालिस मुकामी कोटे से कौंसल इंतखाबात में मुकाबला करने के बारे में कांग्रेस पार्टी 2 दिन के अंदर फैसला करेगी। तेलंगाना कांग्रेस मैनेजमेंट कमेटी का इजलास दामोदर राज नरसिम्हा की क़ियादत में मुनक्किद हुआ। इजलास में सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। इजलास में कौंसल इंतखाबात में मुकाबला करने से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया और इंतखाबात के दौरान रकम के ज्यादा चलन का भी जायजा लिया गया। मजीद कायदीन से राय मशवरे के बाद ही पार्टी फैसला करेगी कि मुकाबला करना है या नहीं। इंतखाबात में हुक्मरान जमात बड़े पैमाने पर रकम खर्च करती है, नोट के जरिए वोटर्स को भी रागिब करती है। मैनेजमेंट कमेटी के फैसले से आला कमान को भी वाकिफ कराया जाएगा। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने धरनी पोर्टल, इनामी अराजी, वक्फ और अराजी हुसूल के तरीक़ेकार का जायजा लेने के लिए साबिक नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा की सदारत में कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी को 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने की हिदायत देते हुए अहकाम जारी किए हैं। कमेटी में किसान कांग्रेस सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी कन्वीनर होंगे। दीगर अरकान में साबिक रुकन असम्बली अनिल बी नायक, के दयासागर, तेलंगाना कांग्रेस सेल सदर अन्वेश रेड्डी हैं। वाज़ेह है कि इस कमेटी में मुस्लिम लीडर को नुमाइंदगी नहीं दी गई, जबकि वक्फ अराज़ियात के बारे में जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं दी गई तो वक्फ अराज़ियात का किस तरह से इंसाफ होगा। बीजेपी के लीडर पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि किसानों के मुफाद में लाए गए कानून की मुखालिफत की गई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि किसानों का मसला मुख्तलिफ मौज़ूआत से जुड़ा है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने इन कवानीन को वापस लेने का फैसला किया है। इसके बावजूद बाद सियासी जमातें इसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। मगरबी बंगाल और तेलंगाना हुकूमत इनकी वजह से कानून वापस लेने का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। हुजूराबाद इंतखाब के नतीजा टीआरएस कायदीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो धान की खरीदी पर अपनी तवज्जो मरकूज करे। सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करार देने पर केसीआर को शर्म आनी चाहिए। टीआरएस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि केसीआर के गली में धरना देने से दिल्ली में मोदी की धड़कन तेज हो गई और कवानीन को वापस लेने का फैसला किया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जिस तरह हुजूराबाद में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर मुकाबला किया था, उसी तरह धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए दोनों जमातें खरीदी मराकज का दौरा करते हुए अवाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी एक ब्रोकर हैं, उन्हें हिसाब किताब नहीं आता, इसलिए शराब की दुकानात के टेंडर्स हासिल होने वाली 1500 करोड़ रुपए की रकम से धान खरीदने की बात कर रहे हैं, जबकि धान की खरीदी के लिए 26,000 करोड़ रुपए दरकार हैं।
उन्होंने कहा कि बरकी कानून भी मरकजी हुकूमत को वापस लेना होगा। डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून अनूप सिंह ने रियासती महकमे जंगलात के मुख्तलिफ कामों का जायजा लेते हुए जंगलात के शोबे में इसकी कारकर्दगी की सितारिश की। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ सरसब्ज पट्टी का अहाता करने में रियासती महकमे जंगलात ने मिसाली कारकर्दगी दिखाई है। अनूप सिंह रियासती महकमे जंगलात के हेडक्वार्टर अरीना भवन में जंगलात के ओहदेदारों के साथ मुलाकात कर रहे थे। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट तेलंगाना आर शोभा और दूसरे ओहदेदारों ने इस जायजा इजलास में शिरकत की। आरएसएस की शाख मुस्लिम विचार मंच के सरबराह और दिफाई माहिर इंद्रेश कुमार ने कहा कि जबानें आपस में समाज को जोड़ती हैं। इंसानी इर्तिखा में मादरी जबान का अहम रोल होता है। वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। हिंदुस्तान के इत्तेहाद में ज़बानों के किरदार के उन्वान से मुनक्किदा इस सेमिनार में उन्होंने कहा कि खुदा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड एक ही है, लेकिन हर ज़बान में उसे अलग अलग कहा जाता है। उन्होंने कहा कि एक मुतमईन इंसान समाज में अमन, इत्तेहाद व यकजहती का महवर होता है। जो तनाव या मुंतशिर दिमाग होते हैं वो रखना पैदा करने की कोशिश करते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन, रुकन यूजीसी व वाइस चांसलर एफ्लो प्रोफेसर ई सुरेश कुमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर BJ राव, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन प्रोफेसर शाहिद अख्तर, कन्वीनर सेमिनार प्रोफेसर B फजलुर रहमान और दूसरों ने भी खिताब किया। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहर में भी रात और फिर अब सुबह से और दोपहर के बाद कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश हुई है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी का इलाका बनने की वजह से तेलंगाना में मौसम तब्दील देखा गया। कौमी महकमे मौसमियात ने शहर हैदराबाद में मजीद बारिश की पेशकयासी की है। दूसरे अजला से भी बारिश की इत्तलात मिली हैं। शहर के सरूनगर में 6.3 मिलीमीटर, हैदराबाद में 5.5, सैदाबाद, बंडलागुड़ा, चार मीनार, खैरताबाद और अंबरपेट में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया गया। आने वाले 24 घंटों के दौरान शहर में मतला अबरालूद रहने की पेशकयासी की गई है। इतवार को भी कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला, नलगोंडा, भोंगिरी, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और जगतियाल में 20.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नागर कर्नूल में सबसे ज्यादा 21.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। रियासती हुकूमत ने सिनेमाघरों में पार्क की जाने वाली गाड़ियों की पार्किंग फीस हासिल करने का अख्तियार सिनेमाघरों के मालिकीन को दिया है। इस सिलसिले में महकमे बलदी नज़्म नस्क ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि कमर्शियल इदारे, मॉल्स और मल्टीप्लेक्स के अलावा सिनेमाघरों को पार्किंग फीस से मुस्तस्ना रखा गया था। हुकूमत ने काफी गौर खौज के बाद सिनेमाघरों में पार्क की जाने वाली गाड़ियों की फीस वसूल करने का इख्तियार दिया है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने JHMC चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन के हमरा कारवान के नालों और दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए कौसर महीउद्दीन ने बताया कि दौरे में बख्तावरगुड़ा, बलकापुर नाला, शातिन तालाब, बालरड्डी कॉलोनी, टोली चौकी, जमाली कुंटा, नदीम कॉलोनी, मोती दरवाजा, लंगर हाउस पार्क और बापू घाट के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया गया। मिलिट्री के ओहदेदारों को सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मकतूब देने के बावजूद तरक्याती कामों को शुरू करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि बहुत जल्द तरक्याती कामों को शुरू करने की इजाजत मिल जाएगी। इस मौके पर बलदिया के ओहदेदारों के अलावा रुकने बल्दिया नालन नगर मोहम्मद नसीरुद्दीन और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर के इंचार्ज मजलिस मिर्जा अहमद बेग ने रुकने बल्दिया, शास्त्रीपुरम डिवीजन, मोहम्मद मुबीन और JHMC के आला ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए तरक्याती कामों की पेशरफ का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मिलन कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, पैलेस कॉलोनी और अली नगर के इलाकों का अहाता किया। शास्त्रीपुरम डिवीजन में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती काम जारी हैं। वहां का एक बड़ा प्रोजेक्ट बॉक्स ड्रेन का है जो ज़ायदस 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। अनकरीब प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद बारिश के पानी की निकासी के मसाइल हल हो जाएंगे। इस मौके पर मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे।
हैदराबाद सिटी पुलिस, टीएमआई और दूसरी कंपनियों के इश्तराक से हफ्ते को चेलापुरा खवातीन पुलिस स्टेशन में सिर्फ खवातीन के लिए जॉब मेला मुनाकिद किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि इस जॉब मेले से तकरीबन 300 खवातीन को मुलाजमत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस जॉब मेले में 1000 खवातीन ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने हैदराबाद को खवातीन के लिए मुल्क में सबसे महफूज शहर करार दिया। कमिश्नर पुलिस ने इस जॉब मेले में हिस्सा लेने वाली कंपनियों से इजहार तशक्कुर किया। एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल ने अपने खिताब में कहा कि आज के दौर में खवातीन का अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। अगर खवातीन अपने पैरों पर खड़ी होती हैं तो उनकी जिंदगी बदल जाती है। शिखा गोयल ने कहा कि अपने पैरों पर खड़ा होने से हौसला बढ़ता है और हमें दूसरों पर इन्हिसार करना नहीं पड़ता। इस मौके पर डीसीपी सौजोन गजराव भोपाल, एडिशनल डीसीपी रफीक के अलावा सौजोन पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। सरूनगर और शमशाबाद में शराब की दुकानों के अलॉटमेंट का खुराक के जरिए एलबी नगर स्टेडियम में इनेकाद अमल में आया। सरूनगर में नई दुकानों के लिए 4102 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। शमशाबाद में नई दुकानों के लिए 4121 दरखास्तें मौसूल हुई थीं। सरूनगर के लिए 134 और शमशाबाद में 100 दुकानें अलॉट की गईं। बताया गया कि रंगारेड्डी में 234 दुकानों के लिए 8458 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। टास्क फोर्स वेस्ट जोन और जॉन जोन ने 14 नवंबर को केपीआर पार्क के पास फिल्म अदाकारा शालू चौरसिया पर हमला करने और सेलफोन छीनकर फरार होने वाले सारिक को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि टास्क फोर्स और बंजारा हिल्स पुलिस की टीमों की कोशिशों से सारिक के बाबू को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बाबू जूनियर आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया करता था। इससे पहले उसने 21 दिसंबर 2019 को भी गोलकुंडा पुलिस के हुदूद में सेलफोन छीनने की वारदात अंजाम दी थी। बाबू के कब्जे से एक आईफोन के अलावा 8 दूसरे मोबाइल फोन जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस ने आज के मौजूदा दौर में जराइम से निपटने के लिए असरी टेक्नोलॉजी की अहमियत से भी वाकिफ करवाया। लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को लूटने वाले जनखे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके साथी को भी पकड़ा। पुलिस के मुताबिक रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु से तारुफ रखने वाला जनखा 39 साला अंजुम हैदराबाद में बेगमपेट के इलाके में जरूरी काम का बहाना बनाते हुए लोगों से लिफ्ट मांगता और फिर उनकी तलाई चेन या कीमती सामान उड़ा लिया करता। उसने एक पुलिस मुलाजिम को भी इसी तरह से अपनी मजबूरी बताकर ठगा था। जराये के मुताबिक पुलिस ने जनखे और उसके साथी बसफराजू को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से बाज मसरूक अशिया को भी जब्त किया है। एक शख्स की टू व्हीलर पर 141 चालानात पाए गए। एविड्स पुलिस के मुताबिक 141 चालानात की रकम 33,000 रुपए थी। टू व्हीलर को जब्त कर लिया गया है। इससे पहले भी एविड्स पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम के दौरान स्कूटर पर 117 चालानात पाए गए थे और उस स्कूटर को भी जब्त किया गया था। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में कार की टक्कर से एक न्यूज चैनल का कैमरामैन जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक पिलर नंबर 1637 के पास बाइक पर जा रहे कृष्णा मूर्ति को कार ने टक्कर दे दी। जख्मी शख्स को ईएसआई एरागड्डा मुंतकिल किया गया। कार के मालिक नागराजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुबली हिल्स पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU,
नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन, समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तहरीक के दौरान मरने वाले किसानों के वर्सा को 25 लाख रुपए दिए जाएं। अकलतरीन कीमत का कानून न बनाने पर दोबारा एहतजाज की केसीआर ने दी धमकी। इतवार को दिल्ली रवानगी। आफाते समावी के मुतासिरीन को 12 करोड़ रुपए की कतीर इमदाद। सालाना मिल्लत तालीमी ट्रस्ट से सैकड़ों असातिज़ा की रकमी एयानत। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का कारनामा। कौंसल इंतखाबात में मुकाबले का फैसला 2 दिन में किया जाएगा। धरनी पोर्टल और दीगर अराजियात का जायजा लेने कांग्रेस ने दी कमेटी तश्कील। हुकूमत को बदनाम करने की कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर मुत्तहिद हो चुके हैं। केसीआर के दबाव में आकर कवानीन वापस लिए गए। जीवन रेड्डी का बयान। केबीआर पार्क के पास फिल्म अदाकारा मोबाइल छीनने वाला गिरफ्तार। लिफ्ट लेकर सरखा करने वाला जंका भी पकड़ा गया। इसी के साथ ही खबरनामा ख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।